ये सुनना रे, जब ब्याह में कछु मिलो ना है तो नाई के लड़का ने की के देख सुन, जब ब्याह में ऐसो मिलो कबू ना मिलो भीतर आ जा। ये कहाँ मिलो दिखाओ ना कि देख जी जड़ी बूटी की भसम है संत की, जा ले जा बाहर गैया पे डाल दे, भैंस पे डाल दे, लवार पे डाल दे, अप पे डाल दे, मोह पे डाल दे, बालकन पे डाल दे, सब घर में फैला दे। जी मान ली हमारे यहाँ कोई बीमारी कबू नहीं आ गया, ये संत की दुआ है। अरे महाराज जी बहुत बढ़िया कर दो तुमने, रुपया तो रोज मिलेंगे, जी चीज कहाँ मिलेगी, लेकिन जैसे वो भसम खोली है हुआ क्या है, सुनो ऋषि धरे ध्यान, अरे लिखो भाई ईश्वर कोई हो ना, अरे लिखो भाई ईश्वर कोई हो ना, कपड़ा की खोली गांठ सरक लो हाथन पे सोना, कपड़ा किया खोलिया गाठी सरकी लो हाथन पे सोना। अरे कपड़ा की खोलिया गाठी सरकी लो। बोलिया त्रिपुरारी भगवान की, सोना बन गया सोना। क्या अरे भरे लगे घर आंगन पोली, और बाहर कड़की जात रोकी है छोरा और छोरी, अरे मायरा कड़ी के जात रोकी रहे छोरा या छोरी, भैया मायरा कड़ी के जात रोकी रहे। ध्यान रखना यज्ञपति महाराज जी सोना बन गया घर में, सब परिवार बटोरना है। लली तू इतने बटोर ले, लला तू इतने बटोर ले, दोनों प्राणी बटोर रहे हैं। और पाला अरे दे दो सायन तू पानी, और पेट में परो नचेनु भाजी की आई गई बिसुरानी, अरे पेट में परो नचनु बाजी की आई गई बिसुरानी, बाके पेट में परो नचनु बाजी की। जो तुमने कुल्ला करियो, हाथ धोइयो, मैं बाहर आ रही हूँ, जो मैं नाई के घर में आई आवाज दई, और ये संतिया बाहर निकलिए, नान भीतर तो बोली चाची टाइम ना है, एक तो तक मैं भीतर आ गई, भेना जी सोनो कहाँ से आवते करे, चाची क्या बताऊं, मैं लोग के अंदर पापा लगुन ले पाए के ले गए, सो बाबा जी ने जड़ी बूटी की भसम दे दी, तामे तो सोनो बनेगा, ना जे भसम तुम्हें दई सो हमारे उन्हें ना दई, चाची उन्हें उदाई, पर बेटा फैलाया है, ए धरभाजी क्या, अरे छीन लो हाथ में लोटा, और कहीं क्रोध में आई बचन अब बोल नहीं खोला, अरे गई क्रोध में आई बचन सब बोली रही खोटा। अरे भैया क्रोध में आई बचन सब। लोटा धरते ना नू कहता है काशी पड़ जाऊं मैं, और काशी की टिकरी सब चूल्हे में टका दी, नान को घर सोने से भरवा, मेरे पेट में आग लग रही है, आज तुम ही हो कि मैं ही हूं। ए ब्राह्मण बोले भगवान चिका बना हुआ बनो, ए मिलो का छत नहीं सोता बंदो, लेकिन उधर भगवान शिव जी ध्यान कर रहे कि मेरे एक भक्त के घर में खुशी है और एक के में गम है। क्या किया, दोनों हाथ भस्म में भरी, शिवी अंबर में दही फैलाई, जितनो सोनो नाई के घर में उतनो ही दिल पैदा हो पहुंचाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भक्ति के स्वाद तो चाहे ही, और एक बराबरी राखे। नाई के घर में था उतना ही ब्राह्मण के यहाँ भेज दिया, दोनों एक बराबर कर।
शादी वाव दिन आयो हेलो परीक्षित महाराज जी जिस समय शादी वालों दोनों आओ तो नंदीसुर को ज्यादा चिंता भई। नंदीसुर ने कही भोलेनाथ के प्रभु मैंने जी सुनी है तो मैंने शादी की हामी बन रही है। हाँ भैया बात तो लही है तो फिर शादी की हामी बन रही है जा बात है तुम्हें मालूम है चाहे घर में कछु ना आने को चिंता है। देखो भोलेनाथ का जवाब यहाँ कितना सुंदर है सब ध्यान से सुनेंगे। नंदीसुर ने कही क्या तुम्हारे घर में कछु ना है जा बात की तुम्हें चिंता है। अच्छा अब सुनो भोलेनाथ ने जवाब कितना सुंदर दो है और जो भोलेनाथ को जवाब तुम्हें अच्छा लगे मुखिया जी ताली जोड़ते बजाइयो डमरू भाई बाबा की। क्या नंदीसुर का कहते ने क्या घर में कछु ना है ताकि चिंता ना है तो नंदीसुर सुन मेरे घर में कछु ना है ताई थी तो चिंता ना है। विचार करो चिंता किने होते जाए घरे का छोट है और ना मानो तो आप देख लो प्रैक्टिकल कर लो आज ही मुखिया जी तुम 20 लाख रुपया निकाल लाओ बैंक में थे और बोरी में बंद करके भूसा में गाड़ दियो पूरे घर में काऊ को बताइयो मत बिल्कुल काऊ के कान में मत बताइयो और सभी रात नींद आ जाए तुम होते आइए तो चिंता होत कि नहीं भोलेनाथ कह रहे हैं जाके घरे कचू हो तो है। अच्छा हमारे यहाँ कचू है ही ना तो हमें चिंता ही काहे की है। एक और देखा है आपने रात को नींद की गोली खात को है ताकि यहाँ अरबों रुपया करोड़ों रुपया सो खाता है रात को नींद की गोली। ईमानदारी तो बताइए जी 8 घंटा फैक्ट्री में काम करके आता तो साइकिल पे उतरते साइकिल पे उतरते चाहे जरूरत है नींद की गोली की काऊ ने कहू देखियो खातर लेकिन जिनके यहाँ करोड़ों रुपया रोज आ रहे हैं रात को नींद की गोली कहानी पत्ते हैं। हाँ सोता बंद हो और 2 साल पहले लला वो चलो कोरोना देखो हे भगवान परमात्मा ऐसो कबू ना आवे। सबसे बड़े दुख की बात जी कि बड़े बड़े ऑफिसों के बाहर लिखा हुआ होता था पहले चेहरा ढक के जाना मना है जी लिखी जाओ करती और ताको उल्टा भाव बिल्कुल चेहरा ढक के ना आवे तो भीतर ना आवे यही तो भाव बोलो भाव का ना भाव। तो कोरोना आओ कहां थे जी तो मालूम हुई सब कौन से देश थे चलो चाइना थे चलो चो अरे उन दुष्टन को ना जेई खावे को नियम ना है गेड़ुआ बेखाजा सांप है बेखाजा कुत्ता बेखाजा बिलैया बेखाजा इतनी आत्माओं का जो दुख पड़ा था वो पुकार जिस समय लगी थी भगवान के यहां जाकर के तब वो कोरोना बना। और ईमानदारी तो बताइयो जिनने जेठ की दोपहरी में पामरो चलाओ उन्हें कोरोना जोरू है कि लिखरो हो लिखरो ना नहीं करो वो एसी में सोए गए उन्हें ही ज्यादा टच करो सब हैं। और एक बीमारी और सबसे ज्यादा आई के बाकू काउकुनिक असर आ जाता पाओ बाके जो संपर्क में आ जाता का बिनु पुलिस पकड़ती सबसे पहले ना पकड़ती तो एक बेर ऐसा वो कि हम एक बीमारी और चलाई बताई हम तो सुन ली कि काऊ सब्जी में रायते में काऊ में स्वाद न मालूम पड़े तो समझ लो कोरोना है वो यही बात भाई। तो सुनो बाल को एक बार ऐसा हो गया जो मुखिया ने भूल गई बा में सब्जी में नोन डाले वो सो जैसी रोटी पस के दई सो मुखिया जी बोले कि जा में स्वाद तो कछो है ही ना है कि मेरी किस्म कि तुम्हारी किस्म जा में कोई स्वाद ना है वे भीतर गई सो मोबाइल लगा के 112 नंबर पर कॉल कर देगा ए भैया करना पाए तो तक तो मुखिया जी प्लास्टिक की पन्नी में मूद ले अब मुंह खुला छोड़ दो ने ले जाके हॉस्पिटल में डाल दे कोरोना ते दबे ए उन्हें कही कि तेरो वो समय ना चलो जाए मैंने नहीं नोन कम बताओ और जाने में बंद जाम बंद करवा दो पर बिने एक हत्या सूझ गो सो बिने की डॉक्टर साहब अब कोरोना में तो मैं आई गो पर जाको और कोई नियम हो डॉक्टर ने कहा हाँ एक नियम और है
कौन सो कि त्या जोरे को बैठे हैं संपर्क में को आए बिना के नाम और लिखवाओ क्योंकि बेऊ पकड़े जाएंगे। मुखिया जी ने कही कि मुखिया तुमंतों में बंद करवाई दो पर मेऊ बदले या छोड़ूंगा ना। उन्हें डॉक्टर साहब लिस्ट बनाओ। मैं संपर्क में सबसे पहले आए, मैं ससुर में सास में सारों में सरेल जे आए सबसे ज्यादा संपर्क में बेऊ करवा ले। तो ध्यान करो, हे परमात्मा ऐसी बीमारी कब मत भेजिए जो भेजी 2 साल पहले। विचार करना, अपने से अपने जो नजदीक थे वो दरवाजे में घुसने नहीं देते थे, कोई उंगली टच नहीं करने देता था। क्या बीमारी थी वो? श्रोता बंधो, उस समय आज भोलेनाथ तैयारी तो कर रहे हैं शादी की, लेकिन देवता उतर के आए। देवता बिना नोते के ही आए। तब की भोलेनाथ के चलो वरना बनो, तैयार है जाओ, चलो है ना, हम महाराज चलेंगे तो बरना बन जाओ। नंदी सुनने की सुन ले भैया, बरना तो बाद में बनेंगे, पेन तो यहाँ इंतजाम हुई ना, कछु तुम्हें पई पर रही है, कछु है ना। नंदी सुनने की प्रभु एक बात बता दूं तुम्हें कि तो काऊ पे तो मांगी लें कि किन पे तो मांग लें कि ऐसा करो ब्याह करे कहता विष्णु भगवान को मुकुट मांगे। भोलेनाथ बोले मांग लें तो लौटाना तो ना पड़े हो फिर। ये कैसी बात करता, काऊ की चीज ले तो लौटा रहे ना। तो नंदी सुन अगर लौटाना ही है तो फिर ना मांगा तो। पर आज मैं ऐसा मुकुट पहन के जाऊंगा, न काऊ ने पहरो हो न कबू कोई पैरा न कोई काऊ पे मांग। तो आज भोलेनाथ ने मुकुट का अंसा पहना है। लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में, क्या शिवाय शंभु गण करे संहारा, शिवाय शंभु गण करे संहारा, और जटा मुकुट यही मोहर सवारा। कंकन कुंडल पैर पियाला, और तन विभूति पटके हर शाला शिव जी वरना बने जटा का मुकुट, सर्प को मोहर, सर्प के कुंडल, सर्प को कंकन, सर्प की फेंटा कटार, शेर की छाल डाल ली कन्हा पे और भस्म लगा ली शरीर। देवता बोले बन गए वरना? हाँ बन गए, चलो। तो देवता बोले ऐसे वरना के संग बरातिया बन के जाएंगे तो गांव में डेलना मारे हो। ने कहा तो कुछ सुंदर बन लो या शरीर सुधार लो। उन्हीं की भैया सुनो, चाहे खूब गज पर है, बारात को चलो और मन चलो पर बेच तो जाइए। ये देवता सब लौट गए, सब वापस। अब मुखिया जी मन में विचार करो कि काऊ के बरना की निकरोसी है, जा बरना आ जा सड़क पे और बारात धोखो दे के सभी चली जा पे घर को, कैसो लगे? ए देवता जिका करो तुमने, चलो तुम तो करो एक आउद ना, जो तो बोहार हो है। पर बच्चो ब्याह तो हम अकेले चले जाए तो है जावे हो, पर राजा ने इतनी बड़ी बारात को जो दावत बनाई हुई बाय को खावे हो। सो भोलेनाथ आसन मार के बैठे, सीधो हाथ मारो सीधी जांग में और पांव हाथ मारो बाई जांग में। दोनों जंघाओं के मर्दन से 2 शक्ति प्रकट हुई, एक को नाम शुक्र और एक को नाम कहां गए वे शुक्र शनि से यहां दिखेगा दो कहां? अच्छा, जो वे दोनों ठाड़े भये। सो मुखिया जी वे ऊपर मुंह करके रोए। भोलेनाथ की बेटा कैसे रो रहे हो? शुक्र ने पिताजी भूख लग रही है, कितना भोजन कर लेगा तू? कि पिताजी जितनी दुनिया दिख रही है या सबको खा लूंगा। दूसरे की तू भूख मुंह लग रही है, तू कितना कर लेगा भोजन? कि पिताजी या दुनिया को जो भैया खा लेगा तो फिर मैं जा भैया खा लूंगा। भोलेनाथ की व्यवस्था है चाहे कितो बनो हो जाए दुआई नहीं बता देंगे। अब नहीं कि बच्चों बारात और होती और नहीं बाजे होते तो नहीं शोभा बन जाती। लेकिन आज के समय में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा कष्ट तब होता है कि लड़का के बाप ने बहू को हारऊ बनवाए, हमेलऊ बनवाई, सोने की कोंदनी बनवाई, 1 लाख रुपए ओड़ी ले गए और का उतरे तो वो 5000 की रंगशाला न मिली तो सब खत्म।
बोलो जी बात सही तो रही है। बाने सवरी जीवन की मेहनत की तुम्हारी लड़की को जेवर और कपड़ा लाए दे और 5,000 रुपए रंगशाला ना आई ताकि मैं बस समझी को सब खेल खत्म, बिल्कुल गलत। अब भोलेनाथ विचार करते हैं तो बारात बुलाई, तो बारात कौन सी आई? भूत खईस जिंद जो शिवजी को कुनवाओ बे आए सब, और चाखर में उतर के खड़े भाई पर्वत में। देवतन ने कही कि भैया गलत कर दो, आज उनको ब्याह है रो हम ना जा रहे, तो काउ दिन हम आए होंगे ताकि बेना जाएंगे। तो जो देवता दूसरी बार उतर के आए तो बारात की कोई गिनती ना पर्वत पर। देवता बोले महाराज प्रभु दीनानाथ जे को हैं? भोलेनाथ जी भैया जे बाराती आए और को हैं, तो ऐसा करो इन्हें लौटा दो अब हम चल रहे। उन्होंने की बिल्कुल गलत, क्या खूब गज्ज पर है तो जाओ और मन जाओ पर जे तो जाएंगे। अब क्यों? बुरे बखत में तो संग में नहीं दो है, और जे हता ताई तो तुम आ गए और जे न होते तो तुम नहीं आते। देवता बोले महाराज बच्चों मन तो हमारा हुआ, पर इनमें शामिल हम पे तो जाओ ना जाओ, देखो वो एक खाई लो पकड़ के, नहीं अकेला पीछे ना कर दो, हाँ चाय कर देंगे चलो। सो देवता कर दिया आगे और भूत खैस जिंद कर दिया पीछे। अब बारात है कि दूनी, और जाकर वो बारात चली बादल की तरह तो मड़ के। सोता बंधो देव पत्नियां देव नारियां आज बरना गा रही हैं, शिवजी को विदा कर रही हैं। लेकिन एक बात हो ध्यान से सुनियो, वो जाकर नंदीसुर तैयार करो, और वह नंदीसुर पे बैठे भोले बाबा तो बाहु पर उल्टे बैठे पीछे घुमो करके। ये देवता बोले कि नहीं कहा रईस हो के फिर बिगाड़ दी, पर ध्यान रखना उल्टे क्यों बैठे थे उसका एक कारण था। उल्टे इसलिए बैठे, अच्छा लगे तो ताली बजाना, उल्टे बैठने का कारण क्या था? क्या जहां पर नंदीसुर पर भोलेनाथ चल रहे थे बिल्कुल उनके ठीक पीछे गरुड़ की पीठ में भगवान विष्णु चल रहे थे। तो भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि मेरी शादी है जाए और चाहे मारी जाए, पर मैं 3 लोग के ठाकुर को कभी पीठ देके नहीं बैठूंगा, इसलिए उल्टे बैठे। अब बारात जब चली है तो देवताओं की नारियां आज शिवजी को विदा कर रही हैं और परना गा रही हैं। कैसे? सब बोलेंगे आज भोलेनाथ विदा हो रहे हैं सभी। अरे दोपहरी लचके तार बना मेरो किन्ने सजाए और दोपहरी लचकेदार बना मेरा किने सयायोरी, अरे किने सयायोरी, अरे किने सयायोरी। दोपहरी 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 लचकेदार बना मेरा किने सयायोरी। ब्रह्मा ने सयायोरी, विष्णु ने सयायोरी। नंदी बाता बेहतार बना मेरो किन्ने सजायोरी। नंदी बाता बेदार बना मेरा किने सयायोरी। दोपहरी लचकेदार बना मेरा किने सयायोरी। कंकन बधवायोरी सिर भर जमायोरी। कंकन बंधवायोरी, सिर मार जमायोरी। कंकन बधवायोरी सिर भर जमायोरी। कंकन बंधवायोरी, सिर मार जमायोरी। जग चल मुंडन को हार बना मेरो किन्ने सजायोरी। जगे मुंडन को हार बना मेरा किने सयायोरी। दोपहरी लचकेदार बना मेरा किने सयायोरी। आज भोलेनाथ की बारात चली है तो बारात है गई दूनी। दो बालक आपस में सलाह करके कि चल भैया दूल्हे देखे हमें। अच्छा सबसे पहले दूल्हा ही देखो जा, तो क्या दूल्हा देखे हमें? अब लड़का सलाह करता है, बार आए नगरते ओ भैया पार्वती जी के ताए आएगा कैसे, चलो देखे हमें, चलो देखे हमें। तो जाकर वो भीड़ बच्चन की आई नगरते पार। परीक्षित जी सबसे पहले ब्रह्मा जी उतरे। जो ब्रह्मा जी उतरे
एक ने की है भैया बेटा बात मत करो, बात मत करो बिल्कुल। सब आपस में सलाह कर रहे हैं बालक के कहूं दूल्हा जेई तो ना है। एक ने की भैया अगर जे तो बुरा है वो जो तो उम्र ही खाए वो सब 12 बूढ़े पड़ गए भैया जे दूल्हा ढूंढो। तब की ए भैया वरना तुम्हें पार्वती जी के ता आए कहा सो तुम्हें दूल्हा बोल। ब्रह्मा जी बोले ना तो हम जी त्याज ना जीजा आ रहे कहा उनके हम पिताजी। तो बालक ने सब्र कर लोगे चलो भैया तो अच्छा। अब दूसरी बात जो देवराज इंद्र उतरे भैया 4-5 लड़ पर नहीं सोने की चेन मुकुट बन रहा था सोने का। सब बालक भाजे जी जाए जे ही है सो जाके अंदर टिके गए। दूल्हा तुम्हें हो पार्वती जी के ताए कहां से तुम्हें उनकी ना तो जे तुम्हारे यहाँ जो बरना बन के ना आ रहे हैं जो तुम्हारे जीजा आ रहे कहा है उनके हम नाऊ। ए भैया बालक ने की जी नाऊ वो इतनी मोटी मोटी चेन पड़ रही है सोने की तो भैया दूल्हा के कैसी हुई। सो इंद्र ने की दूल्हा के चेन ऐसी पड़ रही है कब चेने सब कोई देख ले तो दुनिया बेचैन है जाए। चिंता मत करो इतनी मोटी चेन है। पर बालक जाई सोच में कि भैया जी नाऊ ऐसे सोने के हार पहरे तो जीजा के कैसे होंगे। थोड़ी देर बाद कुबेर जी आए। सो कुबेर देख के बहुत सुंदर थे कुबेर एकदम बालक भाजी का अब क्या जे ये जीजा भैया तुम्हें आए हो पार्वती जी ना तो हम त्याग जो जीजा बन के आ रहे का उनके मुनि में। अब बालक बहुत ज्यादा बेचे नहीं भैया जब मुनि में इतने सुंदर आ रहे हैं दूल्हा कैसा हो। थोड़ी देर बाद विष्णु भगवान दिखाई दे उनकी मोज लगाता जे ही ज्यादा मलिक सबसे ज्यादा चक्र घूम रहा था पीछे जे ही आ गया दूल्हा। सो जाके सबन ने हाथ जोड़े विनती करी तुम्हें हो दूल्हा पार्वती जी के ताए कहां से तुम्हें हो कछो की जीजा जे ये भगवान विष्णु की नहीं तो तुम्हारे यहाँ जो जीजा आ रहे का उनके हम बोहारी हमारा उनको बोहारो बहुत दिन आता ताई ते आए बारात में उन्हीं भैया पे जी दूल्हा कहाँ है। थोड़ी देर बाद जाखन इतो उतते घंटा बजे बिना हलाए के पेड़ हले उनकी लला सुनो अब क्या आ रहे थे जीजा। सो बालक भाजे सो परीक्षक जी मुखिया जी बस दूल्हे देखवे इतते तो गए 10-20 फीट में और जाखन जीजा के सामने पड़े तो एक 10-20 फीट में वापस बजट जाए। सो घरे पहुंचे तो एक माने की इन लला देखे आओ दूल्हा देखे आओ कैसे है वो लला कैसे है पार्वती के मैया मैं बताऊं किबार बंद कर जल्दी। सो बन डुगरिया ने किबार बंद कर ले इन लला अब बता दे कैसे हैं मैया बताऊं क्या पहले खाट डाल ऊपर खाट डाल खटिया डाल दी इन लला कैसे हैं दूल्हा रजाई उड़ा दे। ए लला मैं पूछ रही हूँ दूल्हा कैसे हैं। ओ मैया सवेरे तो जिंदे रंगे तो बता देंगे कैसे पर मैया दूल्हा काय क्यों है तो तू जाइयो मत वरना तो तू जमान ला 1 मीटर नीचे 1 मीटर ऊपर तो ए भैया पूरा नगर बेचैन हो। अब जाकर बारात चढ़ी। एक बात और देखना तुम लड़की के घर में वरना देखवे की सबसे ज्यादा जल्दी किने होते लड़की की माँ कि मेरी लली को लला कैसे आए और पहले ही नियम हो मुखिया जी कि लड़की की महतारी को बरना देखवे तब मिलतो तब पहली बार बहुत धर के घर पे आतो ताखन देखती महतारी कि मेरी लली को लला जे आए आज ऐसा कहाँ है आज तो वो बहुत धर के आओ तात पहले 11 बार बूढ़ो खाएगो आज ऐसा नहीं है। सो जैसी वो पार्वती को हाथ पकड़ के मैंने छत बचड़ी ए बरना किनारे हंत्यारी ए नारद तेरो सत्यानाश चलो जाते क्या बोलिए अरे बरना बूढ़ो के नारद कैसो घर ढूंढो बरना बूढ़ो
हाथी घोड़ा पे चढ़े न पायो, सुगर पाल की दिया नहीं लायो, घोड़ा पाल की दिया न लायो, ना दिया दूल्हा ना दिया दूल्हा अरे नारद के सोखल दूल्हा दिया ढूंढोए नारदी के सोगर ढूंढोए, वरना बूढ़ोए नारदी के सोगर ढूंढोए, खीर खाड़ा कछु दिया नहीं खावे खीरी कौन कछु दिया नहीं खावे, अच्छो भोजन जाय न सुहावे अच्छा भोजन जाई न सुहावे, ये खातु धतूरा नारद के सोखल दूल्हा बात धतूरोए नारदी के सोगर ढूंढोए, वरना बूढ़ोए नारदी के सो ये नारदी मोदी जी कहता है तुम कहते लली को ललाए सो ढूंढो तीनों लोकन में उनाए और मोदा जिखू माल में मैं लली और जात जात मन्नो पर है बड़ी दुखी है। तो पार्वती ने कही मैया मेरी एक बात सुन, पार नाय कछु न की गति को पहले रूप हो मात सती को तो अब के बने गो पार्वती को मैया बार बार मेरो नहीं को संग जे अजन्माए मैया नैन को जन्मे न मरण है मैया गाली मंदी ए लली जैसी हती बुरे भले हते तैसे निकल नहाय धोए तो आवते सब गांव हंस रहे हो देख देख के बेटा बात नहीं है बच्चों विचार करना मन में सब माता बहने बेटियां सुने ध्यान से नंदीसुर कई कई के हारे को निक सुंदर बन ले नाय मानी देवता कई कई के हार गए निक सुंदर बन ले नाय मानी भूत खाई से जिन्न कई कई के थक गए निक बदल ले शरीर नाय माने और बा लड़की तो भाई भामरू ना बरी और नेक मानो टेलीफोन की घंटी बजा दी दूध तई बदल गए। अब विचार कर लो देवतन के देवता महादेव बे तो पई घरबाई की बात है मानते आज लड़का बहू की मान जाए तो बुराई है का विचार करना। नेक पार्वती ने कह दी कि महाराज मेरी मैया बहुत दुखी है निक जा शरीर बदल लो शंकर राम रूप अनुरागे नैन पंच दस अति प्रिय लागे 5 शीश 15 नेत्र बहुत सुंदर बने बैल की पीठ पर चढ़े और जब बारात चढ़ी तो बारात जन्मा से गुजा रही तो तुमने देखी होए कि अबे वो बड़े बूढ़े सबसे पहले यही पूछते हैं कहू बालक तक लला जन्मासो का लगे सो जो बबलू बार बालक उठाड़े पीछ अगेला को मोकरे तो पीछे ते बरातिया ने कन्हा पे हाथ धर दो ए लला जन्मासो कहीं तो बिन्नू जी सोचिए पूछ रहे होंगे तो कोई बता देंगे हम सुबह लड़का ने पीछे को मुड़ के देखो बे पूछ रहेगा इतने न्यात नारियन आई उनकी सो एकदम बालक की जाते पूछ गए सुबह की गिगी बनी बन गए लला कहां पे मत जे बता जनवासो कहीं बबलू ने की महाराज तुम्हें बताऊं तुम तो यहाँ रुक जाओ तो ही जनवासो भगवान ऐसी बारात कबू नहीं आवे। अब जन्माशय में बारात ठहरी राजा हिमांचल को घमंड था और जीवन में मैंने उस दिन भी बताया था तुम्हें परमात्मा का भोजन केवल घमंड है घमंड मत करना। अच्छा घमंड कब तक आएगा कौन सबसे बड़ी हंसी तो जे आता दो चीजों को करते हैं और उन दो चीजों को तुम घमंड कर रहे हो हम कर रहे हैं दोनों ही हमारी है ना कौन सी एक तो शरीर में जोर आ जाए बल आ जाए और एक जेब में रुपया बढ़ जाए ये दोनों ही हमारे है ना। हमारे बहुत बड़े बूढ़े पीछे बैठे हैं तुमने देखी हुई जो जहाजन में उड़ा दे वे साइकिल पे ना छोड़े और जिनके चलवे थे धरती में गड्ढा पच जाते वे खटिया में मिला दिए इतना काम कर देता वो परमात्मा। कभी घमंड मत करना। सो जैसी राजा हिमांचल को घमंड हुआ क्या घमंड हुआ कि जब बड़ी बारात लाए में वो करेंगे ही का मैं राजा हूं और जय महात्मा है। सो राजा ने तो नौकर बुलाया के जाओ कह दो सब्जी बारात भेजे दावत को।
सुबह दोनों नौकर गए तो भोलेनाथ की महाराज अपनी बराता भेजो ताबत को। भोलेनाथ ने भैया हमारी बारात द्वेबेर में खाई। द्वेबेर में चलो जी बढ़िया कर दो तुमने, बड़ी बारात है तो द्वेबेर में खवा दो करना। तो पहली बेर में वे दो बालक खाएंगे, पीछे घूरे बैठे खाए। दूसरी बेर में सब खा लेंगे। ए वे नौकर बोले कि बरना सरीती ना कल तो बिल्कुल जी कोई बांट करो है। द्वे एक बेर में सब एक बेर में और ताई गनवा गर्दन बा सांप ने फल ऐसे तुम कह रहे कल ऐसी कमा देंगे, तुम भेज तो दो। तो भोलेनाथ ने सबसे पहले कही सुख को शनिचर चलो तैयार हो नंबर आप पहले ऐसा करने की चल भैया नंबर पहले ही आएगा। तो जाकर वे दावत को गए। जामे दावत को सामान रखो जातो है, बात कहते हैं 500 यूं 500 ही कहते हैं। हाँ इतने जाला इटावा माओ कहते हैं रसोई। तो 500 के गेट पे एक बैठा दो जालंग और एक बैठा दो जालंग ला भैया। और इधर भोलेनाथ ने नेत्र बंद किया कि राजन दावत तो बाद में हो गई है, पहले तेरा घमंड चूर होगा। जो घमंड बैठा हुआ भीतर तो वो सबसे पहले पत्थर लाए और जैसी पत्थर धरी दो उनको सामने और घोलुआ ले गए। कावा अरे नहीं दो हुनु देर करी है। अरे नहीं दो हुनु देर करी है, तब पत्तल की घरी करी है। कैसी द्वार पे गति भई है और पीछ के पातरी भाई लई है। सोच अपई पई अलग अलग होते हैं, सही बता रहे हैं। अबे भागवत बंद करके आए हम सुबह भागवत में लला हमन तो कही के नहीं समझने तारी बजा के भजन बोलो। तो भजन बोलवे बानों ने भजन बोलो। एक महाशय जी खम्बते बैठे व्यासपीठ पर, ईमानदारी की सत्य बात बता रहा हूँ। क्या तो हमने तारी बजावे की गई और बिन जेब में तमाकू लिकार को तमाकू धरे को तमाकू पीट लिया। जाके जैसी मन बसा, जाके जैसी मन बसा तैसी ताज सुहाए और सब नींव करुआ लगा और ऊट प्रेम दे। जब बेताली कौन सी बजा रहे, बेताली बजा रहे वह तमाकू आई। लेकिन ध्यान करना परमात्मा सब देखता है, कौन मेरे लिए क्या कर रहा है। अब जैसे वो पत्थर खाई वे घोलुआ लाए और हटे पीछे को क्या। अब तो हुनुन जुलम खरीदारे और चार सफोरा कर तोड़ा। शुक्र शनि मुस्काई रहे ही और पीछे घोलुआ खाई गए। याद रखना परीक्षा जी, मुखिया जी ये था क्या, ये केवल राजा का घमंड मिटाना था। राजा को घमंड था ना कि मैं राजा हूं और भोलेनाथ की माया से कर्म हो रहा हुआ। सब कर्म वही हुआ जो शिवजी ने चाहा। सो वे पत्थर उखाए ले घोलू उखाए ले। अब वे डलिया भर के लाए भीतर से पूड़ी कचौड़ी लड्डू बालू साई। एक ने कही अरे पातर गोलुआ कहाँ है, बिन लंबी चमाई ले उनको गोलुआ पातर मत पूछा सजो लीजावे तो हुआ ऐसा कर नहीं पंट गई। सब भरी भराई डलिया मैं पंट गई और दोबारा भर के ना ला पाए तो खत्म। फिर पंट गए और फिर ना ला पाए तो फिर खत्म। दो भीतर के ले आवी और सुख के सनी चलू बैठे भाभी। विचार करो, एक डलिया तो CID साहब के हाथ में, एक ही मुखिया जी के हाथ में। अब भर भर के पंटत रहे और बेतुआ खाते रहे। कितनों खाई गए ऐसे लला भरे जंजाली और सबरो पारस हो करी ना हो खाली।
बम का जो हो तो लावे। और क्या बात है बेटा, नई नई उम्र के बालक तुम न जानो तो बड़े बूढ़े से पूछ लिया, पास में सामान निबट लिया तो पसवैया बार नावत भीतर ही रह गए दोनों। अब मुखिया जी तो कहें, दरोगा जी तो दरोगा जी कहें, मुखिया जी तो चो भैया सब ऐसे ही है का। ओ भैया एक कचौरी ना बची और तो तक बात शुक्र ने किया ना लावा। अच्छा ना तो ना ही गज्जा हम अपने घरे जाए अब न भीतर से लिकर न बोले तो शुक्र खड़ा बहुत चौखट में खींच की भुजा दरोगा जी बोले देखिए भैया का वो भीत डारेगो का। ओ भैया भीत ना डारेगो वो चौखट लेगो। दूसरे ने कही कच्चे ना कछना है तो हम तो ना ही करते, हम तो जा रहे हैं। जब ना नहीं करे और न बोले सनी ने क्या करो भुजा सनिया ने मारी और जान भीत की ईंट निकाली। दीवार में ईंट उठा उठा खाई, ईंट उठा उठा खाई। तो भीतर से कही मुखिया जी बोले कि देखिए भैया का वो का छत्ते गिर पड़ी का। ओ भैया छत ना गिरी, एक ने खाई ली चौखट जी खाई ली करो ईंट जी बोल तो और भाई जान एक बार दाव बैठ को सुन करके आप कैसे रहे हो? बारात दावत खाएगी? ए मारा दावत की कह रहे हो? अब भाई तो दो ही आए जनमासे में थे, जितना भोजन तुमने बनवाओ सब खत्म। राजा ने की कहा कल बिगड़ गई है तो जो मालूम है कितना भोजन बनवाओ मैंने 33 करोड़ बारात गए बे दो कांपत जाए और बोले महाराज जी बात हमें मालूम है, पर सही बात तो ये है कि बा में तो कचौरी बची है ना है, पर दुख जा बात को हरो कि जब द्वे आए कहा तीन तो बहुत बहुत बड़े बड़े पेटन के भाई जनमासे में बैठे कछ ना बचो। ए मारे बचवे ही कह रहे लौट के जाएंगे तो तक वो कमरा उना ईंट खा रहे हैं। ए राजा को पारो ही उतरे वो पारो देखो वो बुखार ना पतंगा में थर्मामीटर में होता है, पानी में दे दो तो 0 पे आ जाता है, तो पारो ही उतरे वो। अब कही दांतों में तिनका दिया, भोलेनाथ के सामने खड़े प्रभु दीनानाथ बना दो तो त्यारे हाथ में, बिगाड़ दो तो अब आ पाए पई जगह पे। लेकिन होता उल्टा है, आज कोई 4 मंजिल की कोठी बना ले शीशा लगा के, नातेदार रिश्तेदार मिलवे भाई आए उन्हें बताए कि सभी पसुरियां तोड़ दी जो मैंने बनाई है, और काउदना ने धरती हल जाए और वो चटक जाए तो राम ने चटका दी है। अच्छा बना ली तो तेने और चटका दी तो राम ने। एक बात कहना शुरू कर दो, बनाने वाला भी वही है और बिगाड़ने वाला भी वही है। बस इस बात पे आ जाओ, जीवन में सुखी रहोगे। लेकिन आदमी अच्छे कर्म को अपने से जोड़ देता है, जी मैं निकल रहा हूं बिगड़ जा सो भगवान ने बिगाड़ दो, ऐसे नहीं। अब जैसे ही भोलेनाथ के सामने आए तब कही महाराज अब वही तो देख लो दुआ ही गए हैं प्रभु, अब मेरे पास कछना है, अब तो जो कछो तुम्हारे हाथ में। तब कि महाराज एक काम कर दो बहुत जल्दी से, अगर तुमने देर करी तो जब पासवाई कमरा की कहवे आए हो नेक देर और है जान दो, पूरे गांव में त्यारे में न कोई मकान बचे न ठौर बचे न आदमी बचे न पौ बचे, सब खा जाएंगे।
तुम्हारा जल्दी बता दो। तो भोलेनाथ बता क्या रहे हैं, सभी मेरी बेटियां बहनें ध्यान से सुने। क्या बताया उन्होंने, क्या करना होगा। हेलो क्या सुनो भूप धरि ध्यान, अरे बनी जी शिवाजी की सत्ता। अरे बनी जी शिवाजी की सत्ता, बच्चन की मिट जाए भूख खवाई दे तुलसी के पत्ता। अरे बचन की मिट्टी है भूखा खवाई दे तुलसी के पत्ता। बचन की मिट्टी है भूखा खवाई दे। अरे भूपने करे हो रे शिवाजी की मान के बात का पत्ता करते तोरे। शिवाजी की बात का पत्ता करते तोरे। परीक्षित जी एक एक पत्ता तुलसी का तोड़ा है, और जैसे शुक्र शनिचर की जीभ पर रखा सो भीतर से डकार आए। हमेशा ध्यान रखें माताएं बहनें बेटियां सब, तुलसी का पेड़ हर घर में होना चाहिए। अब होनो तो चाहिए, पर बहन जी होनो कहां चाहिए। चारों तरफ से नाप के बीच आंगन, बीच आंगन में, मत छत पे लगाना, मत किसी कोने में लगाना। चारों तरफ से नाप के बीच में थोड़ी सी जगह चिनवा दो बीच में, उसमें लगा दो। और बिना स्नान किए कभी तुलसी के पेड़ से हाथ मत लगाना। तो एक एक पत्ता तुलसी का जिभ्या पर रख मत करो। जितना भोजन तुमने बनवाया था वो सब ज्यों का त्यों रखा हुआ है, बिल्कुल ज्यों का त्यों है, कुछ नहीं खत्म हुआ है। ये तुम्हारा घमंड खत्म हुआ है केवल बस। बारात को कह दो सब बारात दावत खावे। ए राजा को बड़ी खुशी भई, और जो बारात के साथ खबर भेजी कि चलो अब दावत खा लो सब। परीक्षित जी भाव का भूत खई से जिंद ठाड़े भय। उन्हें सुनो देवताओं, जब बारात ने गांव में प्रवेश करो तो नाश्ता पहले खाओ तुमने, और अब की दावत पहले खाएंगे। आज तुमने देखा है करोड़ों रुपए दावत में लग रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी साधनों में करोड़ों का तो ठेका है ज्यादा दावत के। एक नाश्ता वो बनता था हमारे गांव में, तो बिना में तो वो बड़े बूढ़े बैठे हैं, तुम दरोगा जी पूछ लेना, तुमने वो देखो हो बा नाश्ता को आप 10 करोड़ दावत में लगा देना, पैदा नहीं कर पाएंगे। अब कौन सा नाश्ता हो मालूम है। जब बारात नगर की सीमा पे आ जाती तो लड़की पक्ष ते बा गांव में ते बैलगाड़ी फिरक ट्रैक्टर जोत जोर के ले जाते, बारात बैठार के लाते है गांव में। और बारात जब गांव में प्रवेश करती तो गांव के बाहर देग भर की ठंडाई बनाई जाती, तब सबरी मेवा डाली जाती। जितनी मेवाएं थी वो सब पीस पीस के वहां में ठंडाई बनाई जाती, और एक एक कागज की थैली में दूध लड्डू बूंदी के दूध कचौरी दी जाती। वाहन में बैठे पे ही बा नाश्ता को आप पैदा नहीं कर पाएंगे अब कभी जिंदगी में। वो ठंडाई दी जाती, दिन छिपे बारात आ जाती गांव में। अब तो ठंडाई है दूसरी है भगवान वाले को बागो। और सत्य बताना, आज 40 साल पहले जब बारात चढ़ के आओ कत्ती गांव में, कितनों प्रेम हो तो दो लगते हैं, दोनों तरफ से कितना प्रेम दिखाया जाता था, लड़की पक्ष तो लड़का पक्ष थे। आज कहां है। आज तुम अखबार उठा के देखो, मोबाइल उठा के देखो, बारात में लठ बज रहा हो, गोली चल रही है, और दोनों पक्ष मिलकर बंद है गए, जेल चले गए। बाई बारात के चढ़वे में केवल बाई एक सरबत के पीछे भाव है जो कुछ भाव है, तो वो नाश्ता पैदा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, देवकी नंदन महाराज जी जो कथा कहते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बेहुजा दावत को खंडन करते हैं कि जाए आज तुम तरक्की मान रहे हो, तरक्की बड़ी दावत कौन सी मान रहे हैं। बड़ी दावत बुआ था मैं प्लेट लाइन डोल रहे हो तुम, वहां में दुकान लगाती है अलग अलग। सो देवकी नंदन महाराज जी कह रहे हैं प्लेट लेके बरातिया कह रहे गए
दही बड़ा दे ना। तू भैया दावत खावे आवा कि भीख मांगे आवा, ये नहीं है। क्या वो चीज अब है कि लड़की वाले पक्ष थे पूरी की डलिया उठा के लाते और लड़का के बाप से कहते चौधरी साहब एक पूरी तो लेनी पड़ेगी मेरे कहते ना, एक बेत तो सब दही में पसूंगा जितना तुम्हें खानो पड़े हो। बताओ जी कहूं है प्रेम अब तेरी राजी हो तो मां में एक चाय पिया डोल के और मत पिया पे घर चलो जा। बाँ में कोई दिखवैया नहीं, उसमें कोई देखने वाला नहीं है तुम्हें कि तुमने एक चटनी खाई ली कि ना खाई। लेकिन बारात का वो प्रेम था जो पत्तल पे बैठ के दावत खवाई जाती, बागो तो प्यार ही लगे, वो खत्म हो चुका है। अब भोलेनाथ की बारात आई, दावत पसलो तो बालको तुम्हें मालूम ना लला पहले दही बूरा बड़े बूढ़े पसते। सो जो दही की कमुरिया उठाई मुखिया जी ने और लेके चले, सो पहले नंबर पर वो बरातिया बैठो ना हो, बाकी ना तो नारी नाई बे वो पहले नंबर पे। मुखिया जी अब कमुरिया पकड़े और हाथ कहां पे भैया तुम कालम क्यों होते थे पस दें। सुबह के भीतर ते आवाज आई तेरा मनोआवत तिता पस दे दिखा लेंगे। अगेला भाई बरातिया के मो देखो सुबह के पाए पीछे को, पीठी अगेला, पेटो पीछे, मुंह पीछे, नारी अगेला। भैया तुम के तकुओ तुते पस दे। सुबह भीतर ते आवाज आएगी तेरे मनोआवत ता पस दे ते खा लूंगा, ना पसो तो हुआ खा लूंगा। ए रोंगटे ठाणे पर गए, परमात्मा ऐसी बारात नहीं आवे। सब दावत खा गए और तब शिवजी को मंडप के नीचे लाए, वरना जाती हुई मंडप के नीचे। सो जाकर भोलेनाथ ने मंडप के नीचे पैर दो तो जा घर में शादी होते तामे नातेदान रिश्तेदार घर की बाहर की सब इकट्ठी होते हैं और बरना ने कदम दौड़ सांप ने फुसकार दी। सवा पे बालक उठा के बगल में जाके झूला डंडा लेके सब नातेदार खत्म। ओ भैया ब्याह सो उतरे जो बाल ये जी दूल्हा है ने को काउला को फन मारते का बचे हो ना। मैं नाने की बोले ना ते का कर दो तुम सब सो वही बिगड़ गई, कोई ना रहो देखियो आंगन खाली है। सब जीवन में ध्यान रखना, परमात्मा की कीमत को जो जानता है वो ही पहचानता है। एक खास बात सुन लें नौजवान बच्चे, आंसू ध्यान करो मेरी बात पे। कभी भी बाजार में अगर कोई चीज 100 रुपए भी बिक रही हो, सब नौजवान बच्चे सुने, 100 रुपया की बिक रही हो, कीमत हो 100 और तुम्हें दे रहा हो कोई 50 में, बिल्कुल मत लाना, बिल्कुल मत लाना, खतरा हो सकता है। पर आज के बालक मानते कहां हैं, क्या कहते हैं जी मोबाइल फोन वैसे 20,000 रखो है पर मैं तो या 10 ही में ले आओ। बेटा 20 बाव 10 में दे कैसे दो बा में कौन कौन कमी है, गड़बड़ा उसमें। और कैसे होता मालूम है, सुनो बेटा ध्यान से। एक बार जब मुखिया जी और जो दरोगा जी दो जने जनवरी के महीना में ठंड लगी सो जो चाय पीवे गए बाजार में, सुबह चाय बाई थी कही के लल्ला चाय बनाइए। सुबह चाय बाई बालक ने कही के दरोगा जी 15 बाई बनाऊं के 10 बाई के 5 बाई। मुखिया जी ने की बिल्कुल पागल बना रहे हो, जो 5 बाई के 15 ले लियो, जो 3 रेट है चाय के, और तू 5 बाई बना दे भाई। सुबह ने चाय बना के 5 की कर करके कुल्लड़ में 2 दे दी के ले पियत रहे ठंड में, आधी आधी पी ली। दरोगा जी बोले कि लला तेने 3 रेट बताए बेटा जी, 15 की 10 की 5 की जी 3 तरह की चाय कैसी है तेजा। अच्छा लला बबलू पूछी कब है इनने, तब आधी आधी पी ली है। सुबह की चाचा नाराज मत भइयो, पहली बार चाय की पत्ती अदरक डाल के सब दूध में ही बना के दे तू वो तो है 15 रुपए। फिर बाई भगोना में चाय की पत्ती बच आता, अदरक बच जाता, ता में आधो दूध आधो पानी मिला के बना के दे दे तू वो 10 रुपए। अब दरोगा जी ने कान से तर करेगा मुखिया तेने बात करवा दी, भैया जी 5 बाई कौन सी है कि 5 बाई ये 5 बाई के चाचा जी सब आदमी बड़े बड़े आदमी चाय पीवे आते हैं जो नेक नेक गिलसियन में छोड़ जाता है, उन्हें फिर इकट्ठी कर ले तुम्हें वो 5 बाई है। तो विचार कर लो कि 15 बाई चाय 5 में पियो है तो ऐसी पियो। और ये सत्य बता रहा हूं, भागवत जी की चौकी सामने मेरे ही शास्त्री मंडल में एक मुझे बैठे हैं माए बराबर, एक दिन मोबाइल लेके आए लला सो इनने मोते कही कि गुरुजी आज 65,000 को मोबाइल में 15,000 में लिया। और मेरी भैया ऐसो कैसे जाओ,
65,000 को 15 में तो मैं लला ऐसा ना है तो देख लो तुम बाबा मोबाइल पर सर्च करके। अब लला वो गूगल पर सर्च करके देखो तो बाकी कीमत 65,000। मैं लला जी 65 तो दिखा रहा हूँ पर 15 में क्या सीधा हुआ, जहाँ में गड़बड़ है। अच्छा जो लिब्बा के लायक है बीच में दलाल बेऊ ना बैठे जाई मंच में बेऊ। अब बे दिब्बा लाए हमने की लला जी गड़बड़ है, तू बेटा 15,000 जे चले गए एगा गुरु जी तुम्हें जामे कहा जानता हो जी तो हम भाई चतुराई दिलाए। ए लला 3 दिन बाद वो मोबाइल फोन न जा लगते जावे न पल लगते आवे। अब बाल नहीं डोले वो देखो तो मतलब पूरी नु का संग गुना धद्दे तक आए। अब गुरुजी जी का मैं तो मोबाइल लौटवा दो कैसे मैं तो मिट्टी को जो 15 चले गए। अब हमने की उनते जो लिब्बा के लाके भैया जा बालक को मोबाइल लौटवा दो और वो बीच में लिब्बा के लायक दलाल बे बोले कि लौटा देंगे तो ₹12,000 मिलेंगे। ए भैया दूसरा ही देना तो जाने हम ही भले मैं 12 ही दे दो पर मैं लौटवा दो। सो जैसी वो लौटार में गए सुबह लौटार क्या है कहे उनने 12 में तो 10 दे 2 फिर काट दे। 3 दिना में 5,000 चले गए, न मोबाइल रो न मोबाइलों को बाप रो। तो हमेशा ध्यान रखो। और दूसरी बात यह है बेटा जीवन में जो प्रेम तुम अपने माता पिता से कर सकते हो वो ज्यादा से ज्यादा कम से कम राखियो ससुरारी अंत। एगो लड़का हमारे यहाँ ऐसो आओ वो आओ वो ससुराल फोन बात कर रोका सास होते हैं बहाने का कही सास होते हैं मम्मी में तुम्हें बहुत है तो कहती हूँ। अरे राम क्या कहना। अच्छा सासू ने पल्लंती कही कि लला तुम मोते ज्यादा है तो कहता हो कहा क्या तो जब मोबाइल है भीत में ना माध्यम में कहते चुप हर समय मोबाइल ही लगाते रहते सब टुकड़िया खिंच जाएगी सोन की जब मान ना दो भीत में ए भैया कहीं ना पाए टोकरी तो तक माने भीत में। हाँ जी और कह दे कि लला तुम मार दियो टूट जावा तो मैं 9 दबा दूंगी जी कह दे सासू ने। सुबिन ने कही कि मोबाइल को मोबाइल में लो न हो और सास को हुक्म को पालन हो जाओ तो 1 मिनट हम बात दो माने खम्मा में 2 कर दे बाकी। थोड़ी देर बाद और के फोन ते मिलाए कई मेरे सामने सत्य घटना है जो कोई बनावटी ना है वो शादी वाला छुटकला वो बनावटी है। सुबह ने कही कि माता जी मैंने तुम्हारे कही थे फोन फोद दो है दूसरा ले पाए दे। सही बता रहा हूँ बस सासू ने पल्लंगा ते कही कि देख सोने न त्यो चाहिए रो न ते बाप को चाहिए मोबाइल फोरोते न पाए हाथ ते तू जाने त्यो बाप जाने कहाँ ते लावे और कहाँ लावे। अरे मैंने खरीदा ठेकेदारी ले लिए थे फोन की ए भैया वो तो का और बोल लो कछुना मिलो वो बटन मारो ना रो टच मारो तो लग रहा है वो बटन मारो ना तो हमेशा ध्यान रखो कम से कम हाँ जितनी जरूरत हो उतनी। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोले। और मुखिया जी तुम नाचे भाई कहवे आता हो फिर तुम खुद नाचता ना हो। हेलो तुम कहवे आए ना आए बे कांगे कुछ शनिचर बे कहवे आए चलो। अरे नैनो गमाए रोई रोई अरे सोमीरा तूने गमाए रोई रोई निवरिया जोगले ताली बजाते बोलेंगे अरे